एशले बार्टी एक ऑस्ट्रेलियन महिला टेनिस खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती है। वर्तमान में वो दुनिया की नंबर 1 एक टेनिस खिलाड़ी है। दुनिया की नंबर 1 एक महिला टेनिस खिलाड़ी बन चुकी है। एशले बार्टी ने हाल ही में 23 मार्च 2022 को 25 वर्ष की उम्र में टेनिस को अलविदा कह दिया था। विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहते हुए भी संन्यास लेकर उन्होंने अपने प्रशंसकों को सबको चौंका दिया। तो शीर्ष पर रहते हुए संन्यास लेने वाली दूसरी महिला है। उनसे पहले जिस्टन हेनिन ने विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर रहते हुए वर्ष 2008 में टेनिस से संन्यास लिया था। संन्यास लेने से पहले ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने 21 मार्च 2022 को बर्मिंघम में आयोजित नेचर वैली क्लासिक टूर्नामेंट में जूलिया गोर्ज को 6-3, 7-5 से हराकर खिताब जीता था। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन का खिताब भी जीत चुकी है। वर्तमान में वो टेनिस के विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने जापान की नाओमी ओसाका को पछाड़कर दुनिया की 1 नंबर खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही बार्टी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली दूसरी ऑस्ट्रेलियन महिला है। वर्ष 2015 में एशले बार्टी ने क्रिकेट में अपना हाथ आजमाया और वो ऑस्ट्रेलिया की महिला बेसलिंग में भी खेल चुकी है, जिसमें उन्होंने ब्रिस्बेन हीट टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था। इतना ही नहीं, एशले बार्टी गोल्फ का भी खिताब जीत चुकी है और नेटबॉल भी खेलती है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी है। एशले बार्टी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जिस उम्र में लोग अपने एक करियर बनाने के बारे में विचार करते हैं, उस उम्र में एशले बार्टी ने टेनिस से संन्यास ले लिया। तो आइए जानते हैं 25 वर्ष की उम्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी के जीवन परिचय और उनके सफल करियर की कहानी के बारे में। एशले बार्टी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के एक शहर इप्सविच में 24 अप्रैल 1966 में रॉबर्ट बार्टी और जॉर्जी बार्टी के घर में हुआ था। उनके पिता रॉबर्ट बार्टी क्वींसलैंड के एक स्टेट लाइब्रेरी में काम करते थे। उनकी मां जॉर्जी बार्टी पेशे से एक रेडियोग्राफर है। एशले के माता पिता के अलावा उनकी 2 बड़ी बहनें भी हैं, जिनका नाम सारा बार्टी और अली बार्टी है। बचपन से ही बार्टी को खेलों में बहुत रुचि थी। उन्होंने बचपन से टेनिस का शौक था। बचपन में वो नेटबॉल भी खेला करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने टेनिस खेलने के लिए नेटबॉल खेलना छोड़ दिया था। टेनिस के प्रति एशले के जुनून को देखकर उनके माता पिता ने उन्हें टेनिस खेलने के लिए खूब प्रेरित किया। 4 वर्ष की उम्र से ही एशले ने अपने जूनियर कोच जिम जॉयस के साथ खेलना शुरू कर दिया था। जब वो 9 साल की थी तो खुद से 6 साल बड़े लड़कों के साथ टेनिस की प्रैक्टिस किया करते थे। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने वयस्क लड़कों के साथ टेनिस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। 13 वर्ष की उम्र में वर्ष 2009 में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर सर्किट के छोटे से स्तर के इवेंट में खेलना शुरू किया था। उसके बाद 14 वर्ष की उम्र में एशले बार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के सिंगल और डबल मुकाबलों को खेलते हुए किया था। इस टूर्नामेंट में वे दूसरे रैंक पर रही थी। वर्ष 2010 में 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहले ग्रेड 4 के ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल में अपना पहला खिताब जीता था। इसके अगले साल वर्ष 2011 में एशले ने अपना पहला जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम इवेंट खेला था, जब वो अपना पहला मैच लॉरेन डेविस से हार गई थी। जबकि 15 साल की उम्र में एशले ने विंबलडन से पहला और आखिरी जूनियर ग्रैंड स्लैम भी खिताब जीता। वर्ष 2014 में यूएस ओपन के खेलने के बाद एशले ने ये घोषणा कर दी कि वो प्रोफेशनल टेनिस से ब्रेक ले रही है। इस बारे में उन्होंने कहा कि वो सामान्य टीनेजर की तरह जीवन जीना चाहती है। वर्ष 2015 की शुरुआत में एशले बार्टी ने महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की, जिसके बाद बार्टी ने प्रोफेशनल क्रिकेट में रुचि बढ़ने लगी। फिर क्या था, अपनी रुचि को देखते हुए बार्टी ने क्रिकेट में अपना हाथ आजमाने का फैसला किया। जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का कोई अनुभव नहीं था। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट में मेहनत की और उनकी बारीकियों को सीखा। महिला बिम बेसलिंग में ब्रिस्टन हिट से खेलने के बाद एशले क्वींसलैंड फायर टीम का हिस्सा भी रही है। 1 साल के अपने क्रिकेट करियर के बाद 2016 में एशले बार्टी ने क्रिकेट छोड़कर एक बार फिर प्रोफेशनल टेनिस में वापस आने की घोषणा की। एशले बार्टी के बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।